So good evening all and welcome to today's session. आप सब लोगों का स्वागत है। जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। हमारा आभार की यात्रा, ग्रेटिट्यूड की जर्नी जो हम पिछले 1 वर्ष से कंटिन्यूएशन में करते चले आ रहे हैं और हमारे कुछ साथियों ने मैजिक बुक का आरंभ अपने ही दोस्तों के साथ किया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो आज हम जिस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, आज हम जिस बारे में ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, वो है कि हमारा जीवन चलता कैसे है, कैसे हमारी लाइफ काम करती है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके ऊपर हमारा सारा जीवन काम करता है। किसी को मालूम है क्या? Someone have any idea about it? क्या किसी को इस बारे का, इस सिद्धांत के बारे में पता है कि मेरा जीवन किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? यस, हम सबका जीवन एक सिद्धांत पे कार्य करता है। उस सिद्धांत क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, सो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? व्हाट इज दैट? यस, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और मेरे जीवन में वो कैसे काम कर रहा है? मैम जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। जो हम देंगे वही हमें मिलेगा और जितना देंगे उतना मिलेगा। जितना देंगे उतना मिलेगा। और बताइए, और क्या जानते हैं इसके बारे में आप? यस, एनी न्यू पार्टिसिपेंट्स हियर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं? कुछ एनी आइडिया होता क्या है, या हमने सिर्फ किताबों में ही पढ़ लिया इसको और हमने इस पे बिलीव कर लिया? यस, थॉट बिकम थिंग्स। हाँ, सॉरी, थॉट बिकम थिंग्स मतलब Thoughts विचार। यस, ओके, राइट। मैम हमारी जिंदगी हमारे ही विचारों का परिणाम है। जो हम संकल्प करते हैं वो किसी ना किसी दिन वो हमारे सामने आते ही हैं, वो पेड़ बनता ही है मैम। ओके, यस, एनी अदर? क्योंकि हमारे विचार और हमारी भावना इस ब्रह्मांड में ट्रेवल करती है, तो जैसा हम सोचते हैं वही फिर हमें वापस रिटर्न मिलता है। ओके, wherever the attention goes the energy flows। और Wherever जितनी the- एनर्जी हम जिस चीज को भी देंगे वही एनर्जी जाने लगेगी और वो चीजें रियल में आने लगेंगी। लाइफ ओके, या So- फिर हाँ, जैसे हम लोग जैसे हम सोचते हैं उससे जो फीलिंग्स निकलती हैं वो ब्रह्मांड की तरफ जाती हैं बोलिए। और फिर वही वापस आती हैं। ओके, वही चीजें अट्रैक्ट होती हैं, जो हम चाहते हैं वो हो जाता है, जैसी फीलिंग्स हमारी होती हैं। और बताइए। यस, सो यू ऑल हैव एनफ नॉलेज। हाँ, कितने लोगों ने इस नॉलेज पे बिलीव किया है? नाउ द क्वेश्चन इज दिस, कितने लोगों ने इस नॉलेज पे बिलीव किया है? यस, मेरा ड्रीम हाउस अपना सी। यस यस, शेयर कीजिए। मेरा ड्रीम हाउस। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही, हम सुन नहीं पा रहे आप। ड्रीम हाउस। सॉरी, पार्डन प्लीज, मैं नहीं समझ पा रही आप क्या कहना चाहते हैं। So, please mute yourself. ना म्यूट का देख लेना थोड़ा सा। मैडम को हाँ ठीक है। ओके, सो व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? हाँ, आप लोगों ने बहुत सी कहावतें भी सुनी है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। हाँ, जितना मीठा डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा पाते चले जाओगे। ये सारी आपने कहावतें सुनी है, राइट? बट क्या हमने कभी इनको अपने जीवन में देखा है? क्या हमने कभी
इसको जानबूझ के कॉन्शियसली हमने ऐसा किया है, या हम सिर्फ सुनते ही आए, सुनते ही आए, सुनते ही आए? आप सब लोग यहाँ पे हैं, इस सेशन में हैं, कुछ लोग ही क्यों हैं? व्हाई? टेल मी द रीजन। अब कुछ लोग हैं यहाँ पर, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, सब लोग यहाँ नहीं है, अब कुछ लोग हैं, क्यों? व्हाई? सब लोग विश्वास नहीं करते। लोग विश्वास नहीं करते। और बताइए मैम हमने इसको हमने अट्रैक्ट अपनी किया है। तरफ अट्रैक्ट किया है। हाँ, क्या किया है? हम सब सेम एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पे हैं मैम, दैट्स व्हाई। या और बताइए। और अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है हमने इस बुक को, इस सेशन को। ये तो बहुत ही बड़ा, लाइक लास्ट ईयर मैम, जैसे जुलाई में जब ये पता चला कि ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब बस पता चला और हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो वो एक अपनी तरफ हमने अट्रैक्ट किया। उस टाइम हम वही, जैसे निशा दी बता रही है कि सेम फ्रिक्वेंसी पे थे हम लोग, और फिर हमने अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो So we all are here by vibration, not by chance. Is it okay? Yes. यस मैम, यस। Yes. Yes. So we all are here by vibration, not by chance, right? So what is it? What is the law of attraction? कि हमें एक फ्रीक्वेंसी पे होना पड़ेगा, एक फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा हमें। That is law of attraction. हाँ, आप और मैं इस समय सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, तभी वी आर हियर। वी आर हियर। व्हाट डज इट मीन? कि मुझे जो कुछ भी लेना है, मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो अगर, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने आपकी तरफ फ्लावर फेंका या दीवार की तरफ फ्लावर फेंका, क्या वापस आने वाला है? फ्लावर ही वापस आएगा मैम। फ्लावर वापस आएगा। ऐसा तो जितनी नहीं स्पीड से होगा, फेंका है उतनी स्पीड से वापस आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पत्थर वापस आ जाएगा, या ऐसा होगा? बताओ। नो। देन जो देना है वही पाना है। बहुत सिंपल भाषा में कहेंगे, जो देना है वही पाना है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही सिंपल है, सिंपल तरीका यही है समझने का, राइट? फ्लावर्स फेंकेंगे तो फ्लावर्स आएंगे, पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएंगे, कांटे फेंकेंगे तो कांटे आएंगे। बट ये सब मिलेगा कब हमें? कब मिलेगा? हम अपनी डिजायर्स की बात करते हैं, हम अपने अपने बड़े बड़े गोल्स की बात करते हैं, वो सब हमें कब मिलेंगे? आप सबके मन में ये प्रश्न होता होगा कि अरे मैं तो रोज ही ये बात चाहती हूँ कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे ये अच्छा रिलेशनशिप मिल जाए, पर ये सब मुझे मिलेगा कब? कब मिलेगा मुझे? जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को जानेंगे, जब आप स्वयं को जानेंगे। जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी को नहीं पहचानेंगे, आप स्वयं को नहीं जानेंगे, तो आप उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब आप उस फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। वो कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। क्या मतलब है इसका? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का मतलब ये है कि जो चीजें एक ही फ्रीक्वेंसी पर है, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, वो एक दूसरे को खींचेंगे। दैट इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और हमारा जीवन सच में इसी तरीके से चलता है। अच्छा, अपने जीवन का एक पल याद कीजिए, वो अच्छा पल याद कीजिए, आपने सोचा था और एकदम तुरंत वैसा हो गया था। सोचिए, बताइए, शेयर कीजिए। और आपने बुरा सोचा था तो बुरा हो गया था। अपना एक एक पल शेयर। अंजलि मैडम आपका म्यूट है, आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी। यस अब मैम, ठीक। बहुत बार होता है
कि जैसे हाँ। हम सोचते हैं कि वो याद करते कि फोन करना है उसको, और इमीडिएट ऐसा फोन उसी पर्सन का आ गया। आज ही हुआ, मैंने सोचा अपनी सिस्टर को फोन करती हूँ, सिस्टर का फोन आ गया उधर से। तो ये क्या था? व्हाट इज दिस? आप और आपके सिस्टर सेम फ्रीक्वेंसी पर थे। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इतने दिनों से क्यों नहीं आया वो? इतने दिनों से क्यों नहीं आया? क्योंकि आप सेम फ्रीक्वेंसी पर नहीं थे। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल भाषा में हम इसको यही कहेंगे। तो क्या है, हम जब जिस चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, हम उस चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स? हम सबके मन में ये प्रश्न होता है कि क्या ये काम करता है, या सिर्फ ये सुनने की बात है, कहने की बात है, या हमने किताबों में पढ़ लिया, या हमने सीक्रेट मूवी में देख लिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है। हाँ, और हमने कहना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो वो क्या वास्तव में हो जाता है? हाँ कैसे मैम, लॉ? क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है, क्या किया? एक्सपीरियंस किया ना हमने। आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने एक्सपीरियंस किया है। ओके, आप क्योंकि सीक्रेट मैजिक बुक की जर्नी पे काफी टाइम से चल रहे हैं, तो आपने इस चीज का एक्सपीरियंस किया है, राइट? मैं वो सब नए लोग जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा उनके जीवन में कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसा अच्छा इवेंट हुआ जिसके बारे में उन्होंने सोचा था और उन्हें मिल गया, या कोई ऐसा बुरा इवेंट हुआ जिसके बारे में उन्होंने सोचा था और वो वैसा ही बुरा हो गया। देखिए, थोड़ा सा अपने विचारों की तरफ जाइए, थोड़ा सा अपने थॉट्स की तरफ जाइए, अपने थॉट्स को सोचना शुरू कीजिए कि अरे मैंने ऐसा सोचा था और ऐसा हो गया। मैंने सोचा था आज मुझे अपनी इस फ्रेंड से मिलना है, और वो फ्रेंड मेरे सामने ही मेरे घर पर थी। देखिए, ऐसा हमारे साथ बहुत बारी होता है। हाँ, और हम समटाइम्स ऐसा भी कह रहे होते हैं, अच्छा मैंने कहा था ना ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, देख ले तेरे साथ ऐसा हो गया। तूने मेरा कहना नहीं माना ना, देख तेरे साथ ऐसा हो गया। ऐसा अनुभव किसने किया है? हाँ जी, ऐसा अनुभव किसने किया है? मैम, मेरा नाम दीप्ति है। मैंने ऐसा मतलब अपनी लाइफ में बहुत बार महसूस किया है कि जो मैं सोचती हूँ वो चीजें हो जाती है। मतलब कई बार तो इमिडिएटली हो जाती हैं, और लेकिन वो चीजें ना, मतलब कहते हैं ना, जैसे शिद्दत से जिसे आप चाहते हो वो चीजें आपको मिल जाती हैं। तो ऐसा मैंने बहुत बार महसूस किया है कि जो चीज मेरे मन में बहुत ही को रिग्रेसली चाहती हूँ तो वो चीजें होती हैं। मतलब ऐसा मैंने महसूस किया है अपनी लाइफ में। this is लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है? हाँ, हमने कहा कि हम यहाँ संयोग से नहीं है, हम यहाँ किस वजह से हैं? एक वाइब्रेशन की वजह से है, कि हमारी वाइब्रेशन एक जैसी है और हम इसी वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? इसकी 4 तरीके हैं, 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो काम करता है। तो अभी हम जब वाइब्रेशन की बात कर रहे थे, तो वाइब्रेशन मीन्स व्हाट? वाइब्रेशन मीन व्हाट? आप मुझे सुन पा रहे हो? क्यों सुन पा रहे हो? व्हाई? क्या चीज है जो आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? व्हाट इज दैट? मैडम ये बताइए। सिस्टम के थ्रू सुन पा रहे हैं। ओके, सिस्टम के थ्रू तो सुन पा रही हो, बट वो है क्या चीज? मैम आप मेरी फ्रीक्वेंसी वॉइस क्या है? आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? व्हाट इज साउंड? व्हाट इज साउंड? जस्ट टेल मी। यू आर लिसनिंग द साउंड ना? व्हाट इज साउंड? साउंड है क्या? यस, इट्स अ फ्रीक्वेंसी। sound is energy. Energy. Sound is energy, right? So आप एनर्जी से बात करते हो, आप एनर्जी को सुनते हो। देखिए, ध्यान दीजिए इस बात पे। आप मेरी बात सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग द साउंड, एंड साउंड इज एनर्जी, एंड साउंड इज एनर्जी। एंड सी
this cap is on this diary, right? And if I will produce the sound, I am producing the sound. This cap is vibrating. दिख रहा है सबको? देख पा रहे हैं कि नहीं? Say yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Should I put different color cap? See this. अब दिख रहा है सबको? देखिए. I am striking it. I am producing the sound, and cap is moving. I am not touching the cap. What is this? Why this is moving? This is vibration. This is energy. So sound is energy. You're listening energy. आप energy को सुन रहे हैं. हाँ. And what is this pen? What is this pen? Pen is made up of? Yes. Pen is made up of? बताइए बताइए जल्दी से. Pen is made up of? किससे बना है पेन? Yes. Yes. पेन किससे बना है? किस चीज से बना है? मेटल या मेटल या प्लास्टिक. आप कहोगे प्लास्टिक का है, आप कहोगे मेटल का है, राइट? What is plastic? What is metal? Metal energy, everything is energy, ma'am. You know what is? This is made up of plastic. This is also made up of plastic, right? This glass is made up of glass, right? ये सब क्या है चीजें? क्या कहते हैं हम इनको? You know, scientific term में हम इनको कहते हैं everything is made up of matter. हर चीज ना मैटर से बनी है. Even you and me, we all are matter. And what is matter? Matter है क्या? कोई साइंस स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से है यहाँ पर? Yes. Anyone from the science background? What is matter? हाँ बताओ. What is matter? Energy only. एनर्जी. मैम एक लिक्विड फॉर्म होती है, जैसे जो हमारे सेल्स होते हैं ना, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं. What is matter? I am not talking about the states of matter. I am talking about the matter. What is matter? Anything which exists. Yes. Exists. Anything. Now मैं अब आपको 4th 5th क्लास की डेफिनेशन बताने वाली हूँ साइंस की. What is matter? Anything that occupies space, have volume and energy is called matter. वो चीज जिसमें स्पेस है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, राइट? एंड ये लास्ट की वर्ड सुन लीजिए. एंड हैज एनर्जी इज मैटर. सो डू यू हैव एनर्जी? जस्ट टेल मी. Yes, ma'am. डू यू हैव एनर्जी? डू यू हैव मैटर? आप मैटर हो? Yes, आपका ma'am. वॉल्यूम है, आपका स्पेस Yes. है, Yes. right? So you people are energy. I am energy, you are energy, your mom is energy, your father is energy. इस ग्रुप में जितने लोग बैठे हैं, they are all energy. Things around you all are energy. And energy produces vibration. अभी आपको दिखाया मैंने. Energy produce vibrations. हाँ. अच्छा, आप एक और भी एक्सपेरिमेंट करते थे छोटी क्लास में. वो क्या करते थे? एक ट्यूनिंग फॉक होता था, एक रबड़ पैड होता था, राइट? आप ट्यूनिंग फॉक को रबड़ पैड पे जोर से मारते थे और कान के पास लेकर के जाते थे, और आपको क्या सुनाई देता था? साउंड सुनाई देती थी. So everything in this universe is energy. You are also energy. And energy produces the vibration. Your every word has energy, and energy produces the vibration, and number of vibration is the frequency. तो देखिए फ्रीक्वेंसी पे ही पहुंचना था हमें. So
फिर से देख लीजिए एक बारी। You are energy, I am energy, universe is energy, everything is energy. जितनी चीजें हमारे चारों तरफ है, they are all energy. जो शब्द हम बोल रहे हैं वो एनर्जी है। अगर मैं कोई शब्द कह रही हूँ, ओ वाओ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम लव, वाओ अमेजिंग, व्हाट an amazing day. See the vibration and see the energy. Wow. वाह, ओ हाँ ठीक हूँ, हाँ, ठीक। feeling good. Okay, okay. See the level of energy. कैसी चीजें अट्रैक्ट करेंगे, कैसी चीजें अट्रैक्ट करेंगे? अगर हाई लेवल एनर्जी पे है तो अच्छी अच्छी चीजों को आप आकर्षित करेंगे अपनी तरफ, और हमारे साथ यही होता है। हमें बस इसको अपने कॉन्शियस में लेकर के आना है। ओके, सो नाउ we all are energy. Write down this thing in your notebook. Your legs, your feet, your heel, your nose, your wealth, your relationship, right? Everything is energy. So, energy अंदर भी है, energy बाहर भी है. So what does it mean? Universe is also energy. ब्रह्मांड is ऊर्जा. ब्रह्मांड ऊर्जा है. जो आप अल्लाह कहते हो, खुदा कहते हो, भगवान कहते हो, वो सब क्या है? वो सब एनर्जी है। तो आज हम एक बात जानेंगे कि हम एनर्जी से बात करते हैं। और एनर्जी क्या है? एनर्जी हैज फ्रीक्वेंसी। द सेकंड why law of attraction works. The first thing, everything in the universe is energy, and that is only one energy. वो एक ही ऊर्जा है, that is one energy. आप और मैं, यूनिवर्स की हर चीज, हर वस्तु एक ही ऊर्जा है, and energy has frequency. Yes. अब आप कहोगे आपने कहा कि एनर्जी है, मैं भी एनर्जी, आप भी एनर्जी, और एक ही एनर्जी है हम, सिंगल एनर्जी. देन व्हाई वी आर डिफरेंट? फिर हम अलग क्यों दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज एवरी वन ऑफ अस हैज अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी. हम सब की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, और इसलिए हम सब अलग दिखाई देते हैं, राइट? अच्छा, बचपन में आप ऐसे ही थे जैसे अभी आप दिखाई देते हो? जस्ट टेल मी. यस. नो मैम, डिफरेंट थे बचपन में. क्यों थे डिफरेंट? व्हाई? यस, because you are at different frequency. So energy has frequency, and frequency create the form. वही frequency उस चीज की फॉर्म को क्रिएट कर देती है, right? Okay, can you tell me poor and rich have the same energy? बताइए. Poor and rich both have the same energy? No. No. Why? बताओ. एनर्जी लेवल डिफरेंस है दोनों का फ्रीक्वेंसी लेवल डिफरेंट. फ्रीक्वेंसी लेवल डिफरेंट है, यस. राइट, दोनों का फ्रीक्वेंसी लेवल डिफरेंट है. ओके. अच्छा, एक और बात बताओ, ये पुअर है, ये रिच है. पुअर को मैंने 1 लाख रुपीस दे दिए, क्या 1 लाख रुपीस दे के मैं उसको रिच बना सकती हूँ? जस्ट नहीं. नो. व्हाई नॉट? क्यों नहीं बना सकती रिच? 1 लाख दे दिया, भैया रिच हो जा, क्या कर सकते हैं ऐसा? नो मैम, जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. यस, जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी.
ओके जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी हम उसको रिच नहीं कर सकते। सो क्या मतलब है इसका? इफ आई गिव हर्ट टू समवन, इफ आई गिव हर्ट टू समवन, कौन हर्ट हो रहा है? कौन हर्ट हो रहा है? हम खुद हम खुद हर्ट हो हो रहे हैं। हम खुद ही हर्ट हो हम मैं खुद हो या गए। एनर्जी? ना इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। इफ आई एम गिविंग अ हर्ट, अगर मैं हर्ट दे रही हूँ तो कौन हर्ट हो रहा है? मैं हर्ट हो रही हूँ, रीना हर्ट हो रही है, या समथिंग एल्स इज हर्टिंग? कुछ और हर्ट हो एनर्जी रहा है? एनर्जी। एनर्जी एनर्जी हर्ट हो रहा है। एनर्जी क्या हर्ट हो रही है? एनर्जी हर्ट हो एनर्जी रही है। अब वो एनर्जी हर्ट हो रही है तो वो एनर्जी मैं ही हूं ना। एनर्जी तो वो सिंगल है, राइट? सिंगल एनर्जी है जो मुझे भी हर्ट कर रही है। मैंने हर्ट डाला तो वो सबसे पहले किसे हर्ट करेगी? मुझे ही हर्ट करेगी। एंड सिंस इट इज अ वाइब्रेशन, राइट, एंड वाइब्रेशन ट्रेवल्स, वाइब्रेशन ट्रेवल्स। और जब वो वाइब्रेशन ट्रेवल करेंगे तो क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? तो क्या होगा? सबके पास वही वाइब्रेशंस पहुंचते चले जाएंगे, सबके पास वही वाइब्रेशंस पहुंचेंगे। अगर मैंने हर्ट के वाइब्रेशंस दे दिए और जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, उसके पास भी क्या पहुंच जाएगा? वही हर्ट की वाइब्रेशन। हर्ट, फिर एनर्जी है ना, क्या वापस लौट के आएगा? वही हर्ट। हर्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक दिस। वो ऐसे ही काम कर रहा है मेरे जीवन में। ओके और अगर मैं अब किसी को माफ करती हूँ तो मैं स्वयं को माफ करती हूँ। इट्स अगेन एनर्जी। तो जो शब्द आप किसी की तरफ भेज रहे हैं, जो वाक्य किसी की तरफ भेज रहे हैं, वो आपके विचार बन रहे हैं। और every thought has energy, and since we are energy, you are energy, everything around you is energy, and everything absorb that energy. वो सब चीजें उस एनर्जी को लेकर के जा रही हैं। So this is the second thing, हाँ, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है हमारे जीवन में। ये मैं आज आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों को बिलीव नहीं होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ये मैं आपको साइंटिफिक रीजंस बता रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए काम करता है। ओके नाउ द थर्ड थिंग, कैन यू क्रिएट द एनर्जी? कैन यू क्रिएट द एनर्जी? क्या आप एनर्जी को पैदा कर सकते हो? और यू No, डिस्ट्रॉय? क्या No. आप उसे खत्म कर सकते हो? अवेलेबल है, ऑलरेडी है, कैन यू ऑलरेडी डिस्ट्रॉय? है। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, ना ही मैं उसको पैदा कर सकती हूँ और ना ही मैं उसको खत्म कर सकती हूँ। आपने छोटेपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि पानी को जब आप फ्रीजर में रख देते हो तो वो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, आइस। राइट? और जब आप पानी को गर्म कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? गैस बन जाता है तीनों ही फॉर्म एनर्जी की। एक सॉलिड फॉर्म है, एक लिक्विड फॉर्म है और एक गैसियस फॉर्म है। So matter has three form: solid, liquid and gas. So energy cannot be created nor be destroyed. It can change the form. फॉर्म चेंज करती है। ये प्लास्टिक है, राइट? इस प्लास्टिक को अगर अभी मैं आग के ऊपर रखूंगी तो क्या हो जाएगा? ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा, ये अपनी फॉर्म चेंज करेगा। पर मैटर तो है ही ना, मैटर तो है। ये क्या करेगा? अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा। सो फ्रीक्वेंसी फिर वही 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 रहेगी हमारी, सिर्फ क्या हो जाती है? शेप चेंज हो जाती है।
और देखिए, वी आर एनर्जी, ना तो हम मरते हैं और ना ही जन्म लेते हैं। देखिए गीता के शब्द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कितने रिजेंबल करते हैं। जो हम कहते हैं कि मैं मर गया, मेरा ये सदस्य मर गया, ये हो गया, राइट, वो शरीर मरता है, एनर्जी नहीं डिस्ट्रॉय होती, वो तो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती जाती है। आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल. Soul cannot die. It will change the shape, and this is written in Gita, Bible, whatever. सब किताबों में ये बात लिखी हुई. So energy अपनी shape को change करती है. So change the energy and change the situation of your life. एनर्जी चेंज कीजिए और अपनी लाइफ की सिचुएशन को चेंज होते हुए देखिए. फ्रीक्वेंसी चेंज कीजिए, एनर्जी क्रिएट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखिए. सो सिंपल, सो सिंपल. ओके, एक कमरा है जो डस्ट से भरा हुआ है, फुल ऑफ डस्ट, फुल ऑफ डस्ट. 4 लोग उस कमरे के अंदर गए और एक व्यक्ति को बहुत छींकें आनी शुरू हो गई और 3 को नहीं आई. यस, व्हाई? क्या कारण हो सकता है इसका, बताओ. यस मैम, बिलीफ सिस्टम. बिलीफ सिस्टम. और बताइए. वो जो एक को छींक आई ना मैम, उसे लगता है कि नहीं मुझे तो इस चीज से एलर्जी है. उसको लगता है मुझे इस चीज से हाँ, एलर्जी है. तो वो एक तरीके से बिलीफ सिस्टम ही हो गया. उसने अपना उसको लगता है मुझे एलर्जी है. यस, तो इफेक्ट हो रहा है, उसका इम्यून सिस्टम लो है. क्या यही रीजन है? दिस इज द ओनली रीजन? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल. यस, जिसके साथ ऐसा हो रहा है मिस्टर एक्स के साथ, उसका फ्रीक्वेंसी लेवल इज लो. सो एवरीथिंग इज based on our frequency. We can create a good health, we can create a good relationship, we can create a good house for ourselves, we can create anything good if we wish. करना क्या है? मुझे उस फ्रीक्वेंसी तक जाना है. And the 4th point, when frequencies matches, attraction happens, like attracts like. और जब फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाएंगी तो अट्रैक्शन अपने आप ही हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा. सो मेन चीज क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की? हमें लगता है कि हम शब्द बोल रहे हैं और हम उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं. पर एक बात आपको बता दूं, आप अगर शब्द बोल रहे हैं और उस फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंच रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी से वो शब्द बोले जाने चाहिए, जिस एनर्जी से वो शब्द बोले जाने चाहिए, यू विल नॉट अट्रैक्ट एनीथिंग. जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आप नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे अगर आप उस फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंचे. उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने का मतलब है कि आपको एनर्जी लेवल को हाई तक लेकर के जाना है. ओके, कितने लोगों के घर में रेडियो है? यस, यस मैम, घर में है. दिस है रेडियो, दिस इज रेडियो. ओके, क्या करना है? सैड सॉन्ग सुनना है, सैड सॉन्ग सुनना है. नॉब, सैड सॉन्ग सुनना है. नॉब, सोलफुल सॉन्ग सुनने हैं. नॉब. क्या करते हो आप? क्या करते हो? जैसा सुनना चाहते हो उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हो, तब आप उस चीज को सुन सकते हो. मैंने अभी फोन मिलाया, नंबर मिलाया फोन पे,
रीना को फोन मिलाया, मैंने रीना का नंबर मिलाया, इज इट पॉसिबल कि मैं अनीता से बात कर लूं? बताइए। नहीं मैम, तो मैम किससे कनेक्ट होंगे? रीना से। रीना से। ये फोन पे हम क्यों कनेक्ट हो रहे हैं? ये फोन में क्या चीज है जो मेरा नंबर रीना से कनेक्ट होता है? दैट इज द फ्रीक्वेंसी। जब फोन से कनेक्शन हो जाती है, आप रेडियो टीवी पे अपना मनपसंद प्रोग्राम देखते हो, आप उसी चैनल पे जाते हो, आपसे उस चैनल पे जाते हो। सोनी चैनल पे जाकर के क्या आप जी टीवी देख सकते हैं? नहीं मैम। बताओ। नो। सोनी चैनल पे जाके क्या आप जी टीवी देख सकते हैं, या जी टीवी पे जाके आप सोनी चैनल देख सकते हैं? नहीं। तो सोनी चैनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैसे करते हैं? अपनी नॉब्स को एडजस्ट कर करके, अपने बटन्स को प्रेस कर करके। अगर मुझे अपने ड्रीम्स चाहिए, डिजायर्स चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी तरह से काम करे, जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? यस, मैं खुद लूंगी। मैं लूंगी खुद मैम। लूंगी, यस। मैं खुद लूंगी। हाँ, so I am responsible for everything I attract, bad or good. Write down this statement in your copies. अपनी डायरी में लिख लीजिए। I am responsible for everything I attract, bad or good. मैं अपनी हर अच्छी और बुरी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए खुद ही जिम्मेदार। अच्छा, अभी कोविड टाइम में कुछ लोगों ने जॉब कर दी, ऐसा हुआ, लोगों के बिजनेस ठप हो गए, पर कुछ लोगों को जॉब मिल भी गई, कुछ लोगों ने नए बिजनेस भी एस्टेब्लिश कर लिए। व्हाई? टेल मी व्हाई? क्यों हुआ ऐसा? यस। मैम उनकी बताइए। फ्रीक्वेंसी के कारण, हाँ, उनकी फ्रीक्वेंसी के कारण। उनकी फ्रीक्वेंसी के कारण, नॉट कोविड। कोविड के कारण नहीं हुआ ये सब कुछ, तो डोंट ब्लेम द कोविड। कोविड को ब्लेम नहीं कीजिए। किसी की जॉब गई, किसी किसी का बिजनेस ठप हो गया, पर बहुतों को जॉब मिली कोविड के टाइम पर, बहुतों ने कोविड में नए बिजनेस स्टार्ट किए। क्यों भाई? क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। सो नाउ conceptually clear the law of attraction in your mind, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में काम करता है। दिस इज द ट्रुथ। आपका जीवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आज तक चलता आ रहा है और आगे भी चलता चला जाएगा, हमेशा चलता चला जाएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम ही यही है। इसको हम प्रकृति का नियम भी कहते हैं, आकर्षण का नियम भी कहते हैं इसको, एंड इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। हमारी जिंदगी हमेशा इसी नियम से चलती आ रही है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक से। बट ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कब होगा? कब होगा? व्हेन यू आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। आप लाइक कर रहे हैं कि मेरे को गोवा जाना है, हाँ, आप ये लाइकिंग भेज रहे हैं, पर ये कब होगी? जब आप उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएंगे। एक सर्टेन लेवल की फ्रीक्वेंसी तक पहुंच के जिस फ्रीक्वेंसी पर वो चीजें होंगी, आप उन्हीं चीजों को आकर्षित करोगे। रेडियो वेव्स पूरे ब्रह्मांड में घूम रही हैं, रेडियो सिग्नल्स लगे हुए हैं, आपके घर में रेडियो है। आप जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हो, रेडियो सिग्नल से वही फ्रीक्वेंसी से वही प्रोग्राम आप सुनते हो। इन द सेम वे, जो आप अच्छा भी प्राप्त करते हो, बुरा भी प्राप्त करते हो, मतलब आप उस फ्रीक्वेंसी पर होते हो।
रीना एक बार वो फ्रीक्वेंसी चार्ट दिखा सकते हो आप, जो ओके मैम, हमारा फीलिंग्स का चार्ट है। ओके। तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ अभी तक हम सबके जीवन में मैंने जैसे बोला काम कर रहा है, करता चला आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमने कुछ ऐसी चीजों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जिनको हम नहीं चाहते थे, पर हम अवेयर नहीं थे ना, हम उसके लिए अवेयर नहीं थे। पर आज हम उसके लिए अवेयरनेस लेकर के आए हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में काम कैसे कर रहा है। तो हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, अनचाहा चाहिए कि मनचाहा चाहिए, बताइए। व्हाट डू यू वांट, अनचाहा और मनचाहा? मंचा मनचाहा। मनचाहा चाहिए, अनचाहा तो नहीं चाहिए ना हमें। और अगर हमें मनचाहा चाहिए, मनचाहा चाहिए, तो हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी पर रहना पड़ेगा, बताओ। हाई फ्रिक्वेंसी पे। हाई फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसे कह दो, मनचाही फ्रीक्वेंसी पे रहना पड़ेगा, आपका काम चुटकियों में सरल हो जाएगा। देखो मन चाहा चाहिए तो मन चाही फ्रीक्वेंसी पर मुझे रहना पड़ेगा। मेरा मन क्या चाहता है, क्या मेरा मन कभी ये चाहता है कि मैं गुस्से में रहूं? क्या मेरा मन कभी ये चाहता है कि मैं अकेली घुटती रहूं? क्या मेरा मन ये चाहता है कि मैं जेलसी फील करती रहूं? बताओ, क्या हमारा मन ये चाहता है? बताइए क्या चाहता है हमारा मन? ये मन चाहा है या अनचाहा है? अनचाहा। अनचाहा तो सिंपल इस फ्रीक्वेंसी पे रहते ही नहीं। ये देखिए ये हमारा इमोशंस का चार्ट है। देखिए लो फ्रीक्वेंसी में हमारी कौन कौन सी, जब हम लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं हमारी इमोशंस होती हैं फियर की, वरी की, रिवेंज की, डिप्रेशन की, गिल्ट की, रिसेंटमेंट की, हेट की, एंगर की, ब्लेम की, एरोगेंस की, बोर्डम की। अब आप मुझे बताइए इन सब में क्या आप में से किसको अच्छा लग रहा है रहना? बोर्डम, बोरियत में रहना अच्छा लगता है आपको? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। नोबडी वांट्स। अकेले रहना अच्छा लगता है? नहीं। जब अनचाहा है ये सब तो मैं इसको देखूं ही क्यों? Why should I look? मुझे देखना ही क्यों है? मुझे तो मेरा मन चाहा चाहिए ना। मन चाहे में क्या है, अरे वाह सेलिब्रेशन, कितने लोगों को अच्छी लगती है पार्टीज, फंक्शंस, किटीज। हाँ कितने लोगों को सेलिब्रेशन अच्छी लगती है? यस मैम, अच्छी लगती जॉय अच्छा लगता है, हैप्पीनेस अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, कूदना अच्छा लगता है, नेचर के साथ एंजॉय करना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है। जो आपका मन चाहा है, मन चाहा है, उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाइए। जो और मन चाहा चाहते हैं ना, आप उसको स्वतः ही अट्रैक्ट कर देंगे, वो खुद आपके पास आएगा जब आप अपने मन चाहे की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएंगे। तो क्या है मेरा मन चाहा? मेरा आपसे ये प्रश्न है। हर एक व्यक्ति के मन की चाहत अलग अलग है। लिख डालिए कि आपकी मन की चाहत क्या है, और आज से और अभी से जो मन की चाहत है, जो मन की चाहत है वो सब मैं करूंगी, क्योंकि मुझे अपना मन चाहा आकर्षित करना है। जब आपसे बात की जाती है आपके डिजायर, गोल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव, ये आपका गोल, ये आपका, दिस इज योर गोल एंड योर फ्रीक्वेंसी इज हियर। कैन यू अचीव दिस? कैन यू अचीव दिस? बताइए। ये गोल है भाई, दिस इज माय डिजायर। ये डिजायर है, मुझे ब्यूटीफुल हाउस चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, दिस इज माय डिजायर एंड दिस इज माय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर। फ्रीक्वेंसी को भी हाई लेके जाना होगा। क्या करना होगा इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए? ये मैच होगा ना, मैच होगा तभी तो मिलेगा मुझे। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ है, गोल डिजायर यहाँ पे है, मन चाहा है,
फ्रीक्वेंसी कहाँ पे पहुंची हुई है? फियर में। नौकरी के अनचाहे लिए अप्लाई कर दिया, नौकरी के लिए इंटरव्यू दे दिया, सब कुछ कर दिया, डर, डर की फ्रीक्वेंसी पर बैठी हूँ, इंटरव्यू भी दे रही हूँ, नौकरी के लिए अप्लाई भी करे जा रही हूँ, बैठी कहाँ हूँ? फ्रीक्वेंसी के, डर की फ्रीक्वेंसी। नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया, मेरे 2 दोस्तों को मिल गई, क्या हो गया? ओ, उनको मिल गई, मुझे नहीं मिली। कौन सी फ्रीक्वेंसी पर बैठी? लो फ्रीक्वेंसी। अनचाही फ्रीक्वेंसी पर। अनचाही फ्रीक्वेंसी पर बैठ के क्या कोई मन चाहा पा सकता है? नो। सो मन चाहा पाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ये आपका गोल है, इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा आपको मैच करने। सो क्या करना है? इंक्रीज योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को इंक्रीज कीजिए, अपने मूवमेंट्स को इंक्रीज कीजिए, आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगी। अपने लिए जॉयफुल वर्ड्स बोलिए, अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, एक्नॉलेज कीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, हैप्पीनेस में रहिए, जॉय में रहिए। एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए सब लोग कि किसको क्या 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 करना अच्छा लगता है। प्रिपेयर दैट लिस्ट, और उसमें से कम 3 चीजें रोज कीजिए जो आपको करनी अच्छी लगती है, उनको बिल्कुल भी डेफर नहीं कीजिए। एंड द सिंपल वे अपनी एनर्जी को बढ़ाने का, हाँ, दिन में एक बार डांस जरूर कीजिए। डांस से जो एनर्जी मिलती है ना, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। बॉडी वाइब्रेट नहीं कर रही, क्या वाइब्रेट कर रहा है उसके अंदर? एनर्जी, एनर्जी, जॉय, हैप्पीनेस वाइब्रेट कर रही है। उस एनर्जी को वाइब्रेट कीजिए और आपके सारे घर की एनर्जी वाइब्रेशन सेम होती चली जाएगी। अभी आई थिंक 2 वीक पहले कुछ फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर आए, 3-4 फ्रेंड्स मेरे घर पर आए, एंड घर घुसते ही उन्होंने बोला कि मैम आपके घर में ना बहुत बहुत पीसफुल वाइब्रेशंस आ रही है। फर्स्ट टाइम, पहली बार आए थे। आई सेड ओके, थैंक यू। और उसके बाद मैं जब भी मुझे वो मिलते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक ही साथ काम करते हैं, जब भी हम अपने ऑफिस में मिलते हैं, हमेशा हमेशा उनके मुंह से यही शब्द मिलते हैं, हमें आपके घर आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें आपके घर आके। आपके घर में ना एक बहुत पीसफुल वाइब्रेशन है। किसने क्रिएट की है? Who created? Who created? All of us family members. हम सब ने क्रिएट की है। कैसे? वही पीस की वाइब्रेशंस दे देकर दे देकर दे देकर। सो बिकॉज क्या कहा मैंने अभी भी, ऑल आर एनर्जी। जो वाइब्रेशन दे दूंगी वो ये मेरा चश्मे का कवर भी ले लेगा, सिंपल। ये पेन भी ले लेगा। अगर मैं इसको कहूंगी ओ पेन, डियर पेन, ओ हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितना प्यारा कलर है तेरा, और क्या रेड, ओ वाओ कितना अच्छा लिखता है, स्मूथ लिखता है। ये पेन भी ना मुझे देखो ऐसे लग रहा है कि स्माइल, ये स्माइल कर रहा है। जो अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो अट्रैक्ट करना चाहते हो, उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है। इट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैम आपकी आवाज थोड़ी सी धीरे हो गई थोड़ा है बहुत। आवाज, हाँ जी, स्लो हो गई है। Any queries? Yes. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। बताओ।
मैम को शायद हमारी वॉइस नहीं आ रही है, इसलिए उन्हें पता नहीं चल रहा। मैम, काम करता है हमारे जीवन में और मैम वी नॉट एबल टू हियर यू। मुझे उससे काम कैसे करवाना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? यस मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस और नो? नो मैम। एम आई ऑडिबल? आप सुन पा रहे हैं? नो मैम। तो माइक नाउ इट इज क्लियर? आप सुन पा रहे हैं? यस मैम। ओके, सो क्या करना है आपको? अपने डिजायर, अपने ड्रीम्स, अपने गोल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे जीवन में बढ़िया से काम करे, जैसा मैं चाहूं, मन चाह, जैसा मन चाहूं तो मुझे मन चाहिए फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना पड़ेगा। मन चाहिए फ्रीक्वेंसी में क्या है मेरे पास? क्या है जो आपका मन चाहता है? आपका मन चाहता है हैप्पीनेस, तो उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाइए। वो आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। और कैसे सारा दिन अपने आप को पॉजिटिव रखूं, कैसे अपनी वाइब्रेशन को हाई रखूं। आपको जो अच्छा लगता है उसमें से 3 चीजें जरूर कीजिए रोज। दिस इज द सीक्रेट। ये आपका सीक्रेट होगा कि कौन सी 3 चीजें आपको अच्छी लगती हैं और कौन सी करनी है। ढूंढिए अपनी 3 अच्छी बेस्ट चीजें ढूंढिए एंड स्टार्ट डूइंग, और उनको करना शुरू कर दीजिए। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, why something is going wrong in my life in spite of doing all good things? है किसी का ऐसा क्वेश्चन? बताओ, say yes or no, say yes or no। यस मैम। है ऐसा क्वेश्चन किसी का कि भाई मैं तो सब कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत बढ़िया कर रही हूँ, फिर मेरी लाइफ में क्यों गलत हो रहा है? क्यों कुछ गलत आ जाता है? बताओ, किसी के पास है इसका आंसर? यस, डू यू हैव आंसर कि क्यों ऐसा हो रहा है? बताइए। कुछ पिछले कर्म भी होते होंगे। नहीं मैम, हम खुद वो स्प्रेड कर रहे हैं ना, वो लो, तो हम लो फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं और प्लस कुछ कंप्लेन्स जोन में भी रहते हैं, तो हम वही नेगेटिव चीज स्प्रेड कर रहे होते हैं ना, तो इसीलिए उन्हीं चीजों को वापस अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। जो बोया है हमने वही काटेंगे ना, जो दिया है वो वापस आ रहा है। तो कभी ना कभी, अभी आप अच्छा कर रहे हैं, यू आर डूइंग ऑल गुड, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट? फिर आपके मन में ये प्रश्न आता है कि ये सब गलत क्यों हो रहा है, अरे ये मेरे साथ गलत क्यों हो गया? हाँ, क्योंकि कभी ना कभी हम वैसा बीज बो चुके थे। तो आज हम कौन से बीज बोने जा रहे हैं? आज हम कौन से बीज बोए हैं? इस कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे जीवन में जैसा मैं चाहूं वैसा काम करे। आपको मालूम है जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया है और आज भी कर रहे हैं। रिच पर्सन्स, मदर टेरेसा, हाँ, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, सो मैनी गुरुज, सब गुरुज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। सबके सब करते हैं, और उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पाया है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक अच्छी फ्रीक्वेंसी पर रखा है, एक हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी पर, एक जॉय की फ्रीक्वेंसी पर। नो कंप्लेंट, नो शिकायत, नो शिकवा। हाँ, हर्ट भेजूंगी तो वो हर्ट कहाँ जा रही है? एनर्जी में जा रही है। मेरे पास
जब मेरे पास हार्ट ही अंदर भरा हुआ है, वेसल तो मेरा हार्ट से भरा है, वेसल मेरा हार्ट से भरा है, और लिख रही हूँ कि मुझे भाई इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे इतनी बढ़िया नौकरी चाहिए, वेसल तो हार्ट से भरा हुआ है। मिलेगा क्या, बताओ? नो मैम, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिलेगा। घर की फ्रीक्वेंसी, हार्ट की फ्रीक्वेंसी यहाँ है, स्वीट होम की फ्रीक्वेंसी वहां है, ड्रीम गाड़ी की फ्रीक्वेंसी वहां है। क्या ये मेरे को मिलेगी? कैन आई गेट इट? नो, फ्रीक्वेंसी मैच करनी होगी तभी मिल सकता है। अभी लाइक अट्रैक्ट्स क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक क्या कह रहा है? दोनों चीजें सेम लेवल पे जब आएंगी, मेरा ड्रीम हाउस तो ये है, इट इज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, वो है यूनिवर्स में, वो एग्जिस्ट करता है, पर मैं कहाँ बैठी हूँ? यहाँ बैठ के अगर मैं डिजायर की बात कर रही हूँ तो क्या मैं उसको लूंगी? ओके, सो अगेन सेशन समाप्त करने से पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमें 4 बातें याद रखनी है। द फर्स्ट थिंग, everything in the universe is energy and only one energy. Energy has frequency, right? Everything has shape, structure because of the frequency. And the third, energy can not be created nor be destroyed. ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। And when frequencies matches, attraction happens, like attract like. Okay, so this is all about law of attractions। जो नए लोग हमारे मैजिक बुक स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मैजिक लीडर्स के साथ, उनको बहुत बहुत बधाई इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे आपने अपने जीवन में लाना है, उसके लिए प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अपने आप को खुशी के मूड में रखिए, हैप्पीनेस में रखिए, डांस करिए, गाइए, गुनगुनाइए, अपने फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेटिंग मोड पे रखिए। और जो गाना सुनना चाहते हैं अपनी नॉब को वहां पे एडजस्ट कर दीजिए। कौन सी? मन चाहिए पे, मन चाहिए पे। So always vibrate high, vibrate high. Say I am vibrating high. Say cheerfully I am vibrating high. Wow, I am vibrating high. एनर्जी भरिए अपने शब्दों में। Wow, I am awesome. I am love. I am beautiful. I can do anything. I am a winner. देखिए, this is the energy. This is the energy. एक मूवी थी, उसमें वो एक डायलॉग था, How is the Josh? How is the Josh? I forget the name of the movie. How is the Josh? Hi. So, कौन सी मूवी? Razi. The movie was Razi. Uri. Uri, yes. उरी थी? नहीं, कुछ और थी, मुझे नाम। राजी एक मूवी आई थी, शायद उसका था। हाँ मैम उरी थी मैम, उरी अटैक। So मूवी और वो डायलॉग याद करा करो। How is the जोश? अरे मेरे डिजायर तक पहुंचने में मेरा कितना जोश है। हाँ, क्योंकि उस जोश तक पहुंचूंगी तो ये ऊंचा होगा। हाँ, दिस इज माय गोल। इसको यहाँ तक लेके जाना है, आपस में मैच हो जाएंगे एंड यू विल अट्रैक्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल। So thank you all for attending this beautiful, amazing, blissful, powerful session. So attract what you want. जो आप चाहते हैं, जो नहीं चाहते, don't see it,
उसको देखना भी नहीं है। अरे नहीं चाहती, गुस्सा चाहती हूँ क्या? नहीं चाहती, पर ह्यूमन बीइंग हो ना, आ जाता है, आ जाता है। इट्स ओके, इट्स ओके, आ गया, आ गया। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? एक लाइन है ना, हाँ, कूद मार के वहां चली जाओ। कूद कैसे मारनी है, कैसे जंप करना है, हाउ टू जंप, सिंग, डांस, गिव ग्रेटिट्यूड, डोंट फील बैड। किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, और आज से जॉय के, हैप्पीनेस के सीड्स डालते चले जाओ। बस देखिए, लाइफ बन जाएगी। और जीवन इतना ही सरल और सहज है। जितने शब्दों में मैंने शायद आपको कहा है ना, वो शब्द समझने में मुश्किल लगे होंगे, पर जब मैं इसको अप्लाई करूंगी ना, तो वो सरल हो जाएंगे और मेरी लाइफ एकदम मक्खन की तरह, बटर की, लाइक अ बटर। और आप जो चाहेंगे वो आप पाएंगे। दिस आई विल अश्योर यू। बस अपने आप की एक फ्रीक्वेंसी, 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 फ्रीक्वेंसी। वी ऑल आर एनर्जी। हाँ, एनर्जी हो, इसलिए किसी से क्या घृणा करनी, क्या नफरत करनी, क्या द्वेष करना, क्यों करना? वी ऑल आर एनर्जी। बस जब ये बात आ गई दिमाग में, ओ किसी के लिए बुरी बात आई भी सही ना, ओ यार ये क्या, किससे बात कर रही हूँ मैं, ये एनर्जी से। वो कौन सी एनर्जी? वो एनर्जी तो मैं ही हूँ ना। अरे मैंने ही अपने आप से घृणा की बात कर दी, मैंने ही अपने आप से क्रोध की बात कर दी, मैंने ही अपने आप से जेलसी की बात कर दी, मैंने ही अपने आप से कंपैरिजन की बात कर दी। अपने आप देखिए, धीरे 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 हम अपने आप को फ्रीक्वेंसी पर लेकर के जाएंगे। ओके, सो लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, राइट। और एक बात और, कितने लोगों को लगता है जो मैंने कहा आज वो कल से होना शुरू हो जाएगा? ऐसा लगता है किसी को कि जो मैंने आज बात बोली वो मेरे जीवन में कल से आ जाएगी? जस्ट टेल मी, क्या होगा ऐसा कि कल से मेरे जीवन में जो मैंने कहा वो मैं कल से ही हाई फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाऊंगी? क्या होगा ऐसा? जस्ट टेल मी। यस मैम, अगर फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी तो डेफिनेटली होगा। इक्वल जो हम चाहते हैं उसके इक्वल हो जाएंगे तो डेफिनेटली होगा। होगा। वेरी गुड, गुड। और लोग बताइए, सब लोग शेयर कीजिए जो रीना का व्यू पॉइंट है। सबके अपने व्यू पॉइंट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैम प्रैक्टिस अभी से होगा, कल से क्यों, अभी से होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए, और कितने लोगों को लग रहा है क्या हम एक ही दिन में अपने आप को स्किल कर लेंगे? नहीं नहीं, टाइम लगेगा, धीरे धीरे। It requires a lot of practice every minute, every day. It requires a practice and conscious practice. Conscious practice, right? It requires a conscious practice. बस मुझे पता चल जाना चाहिए, मुझे पता चल जाना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। हाँ देखो, ये दिस इज गोल, दिस इज फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस देख लो। अगर गोल इतना है, फ्रीक्वेंसी यहाँ है, तो इस डिस्टेंस को पाटना भी आपने ही है, इसको आपने ही फिल करना है। दिस इज अट्रैक्शन, दिस इज अट्रैक्शन। यहाँ भी रह गए ना, यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। ओहो, 5 साल से करे जा रहा हूँ, छोड़। गोल वहीं, देख लो, गोल वहीं, छोड़ा। आप कहाँ भाई? चढ़ रहे थे, गोल तो वही है, गोल वही है। चढ़ रहे थे, यहाँ तक पहुंचे। छोड़ यार, कुछ नहीं होता, बकवास है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। स्टूपिड है जिसने हमें ये सिखाया। ओहो, था कितना पेड़ ऊपर किया था, जो बीज बोया था उसमें हम खाद दे रहे थे, पानी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। वो बस ऐसे होने ही वाला था, ऐसे होने वाला था। और मैंने क्या कर दिया, उसको पानी, खाद देना, और सबसे बड़ी बात ये कहना शुरू कर दिया, छोड़, कुछ नहीं होता,
leave it, leave it. और हम सब के साथ ऐसा होता है, we all are human, we all are human. So एक लेसन हमें इस एग्जाम्पल से और मिलता है, बी पेशेंट, धैर्य रखिए, धैर्य रखेंगे तो सब काम होते चले जाएंगे. ओके, देयर इज लॉट्स टू टॉक, बहुत कुछ है बताने के लिए. वी विल बी मीटिंग ऑन मंडे अगेन. मंडे हम फिर मिल रहे हैं, सेम टाइम 6 o'clock, and we will talk about the 7 laws of success. कि वो कौन से 7 नियम है, जिन 7 नियमों को हम अपने जीवन में लेकर के आए और हम सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाए. क्योंकि हर एक व्यक्ति का मोटिव क्या होता है कि मुझे हर काम में सफलता मिले. तो जानते हैं, आज हमने सबसे बड़ा लॉ कवर किया है अपने जीवन का, कि मेरा जीवन किस चीज पे, किन चीजों से काम कर रहा है अभी तक और आगे. वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. देयर आर 7 लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी सक्सेस. तो उनको हम मंडे को डिस्कस करेंगे. ओके, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो मैं वांट टू शेयर. मेरी शेयरिंग रह गई थी, नेटवर्क चला गया था. मैम, आपने जैसे बोला था, मैंने भी मैजिक बुक स्टार्ट करी थी मैम 4 फ्रेंड्स के साथ, और संडे को ही थॉट आया आपसे और मंडे को मैम, ये तो यूनिवर्स का ही कमाल है और आपका भी, कि मंडे को ही स्टार्ट किया और फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, बिल्कुल हम चारों जस्ट मैसेज करते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं. तो ये को रीडिंग टाइप ही हो रहा है मैम, और बहुत ही अमेजिंग लगता है, बहुत ही अमेजिंग. जो भी लर्न किया आज तक, लास्ट अगस्त से लेके अभी तक जो भी लर्न किया है, जो समझ में आता है, उस हिसाब से आई एक्सप्लेन अ लिटिल बिट. एंड बहुत ही अमेजिंग जर्नी चल रही है. एवरीबॉडी इज कोऑपरेटिंग एंड बिलीविंग, और उनके साथ मैजिक भी हो रहे हैं, वो शेयर भी करते हैं मैम. हुए हैं तो उनसे कहिए अपने मैजिक शेयर करें. अगर वो अभी मैम दीप्ति ने अभी शेयर भी किया था. दीप्ति यहाँ पे है मैम, उनमें से. If you are here, Deepti, you can also share. हाँ, Deepti, you can share, please. चली तो नहीं गई, यहीं थी अभी तो. चलिए, it's good. थोड़ी देर पहले उसने बोला था कि वो जो भी सोचती है हो जाता है, थोड़ी देर पहले. Okay. Yes, ma'am. Thank you, Samita. Thank you for taking step for yourself. एक कदम आगे बढ़ने का. मैं वही बोल रही थी, उससे बड़ी कोई ब्लेस ही नहीं है. उससे बड़ी कोई. Okay, thank you. Joy, give this joy. जो हैप्पीनेस, जो joy हमने पाया है. हाँ जी बोलिए. नहीं जा रहा, वो हम देते रहे. हाँ जी बोलिए. हेलो. हाँ जी बोलिए, हम सुन पा रहे हैं. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. राजेश बंसल फ्रॉम मुंबई. हाँ जी बोलिए सर. 2-3 दिन पहले मैं वाइफ को बोल रहा था, मैडम का सेशन दोबारा कब स्टार्ट होगा, और आज ये न्यूज मिली कि आप दोबारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. थैंक यू मैडम. थैंक यू जी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन. मंडे को हमारा अगेन सेशन है ऑन लॉ ऑफ सक्सेस. जी मैडम. थैंक यू मैडम. थैंक यू. को जानेंगे and we all proceed towards the success. Okay. Thank you for joining us. You can invite your family and friends for all these sessions. आप इन सेशंस के लिए सब अपने मित्रों को आमंत्रित कीजिए, क्योंकि ये वो these are the basic sessions. These are not the sessions of any book or something else. ये तो हमारे जीवन के प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहे हैं कि हमारा जीवन किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है. Okay, so thank you everyone for joining this call, this webinar. Thanks Atal. Anybody wants to share something? कुछ शेयर करना चाहते हैं? मैडम, मेरे जो पार्टिसिपेंट है ना यहाँ पे भी सेशन में है, तो उन्होंने अभी प्लांट लगाए हैं पीस के, हैप्पीनेस के और सेटिस्फेक्शन के, जॉय के. तो अभी वो उनको पानी दे रहे हैं मैडम, ग्रेटिट्यूड का. तो वो अपनी शेयरिंग नेक्स्ट सेशन में तब देंगे.
ठीक है, गुड, इट्स गुड गुड। Yes, ओके, ma'am. तो हम सब लोग मंडे को मिलेंगे। समिता, यू विल क्रिएट द इनवाइट फॉर मंडे आल्सो। ओके डियर। Yes, ma'am. Yes. I'll हेलो, हाँ जी बोलिए। यस यस, someone wants to say something? Okay, so stay happy, stay blessed. Love you all. Love you. Thank you, ma'am. Love you, Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Love you so much. Love you all.